हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के अंदर बौद्ध धर्म के जो संघ है उनके बारे में। जो बौद्ध संघ जो महात्मा बुद्ध ने बनाया उसके बारे में। देखो, बौद्ध संघ, बौद्ध संघ। बुद्ध ने शुरुआती 5 शिष्यों को लेकर संघ की स्थापना की। बुद्ध ने शुरुआती 5 शिष्यों को लेकर, याद आ गया ना सारनाथ के अंदर जो 5 शिष्य सबसे पहले उसके बने थे, जो बुद्ध को छोड़ के गए थे, उन 5 शिष्यों को लेकर बुद्ध पहले उर्वेला में वो छोड़ के चले गए थे ना सुजाता के भोजन के कारण से। फिर सारनाथ में उन्हीं 5 शिष्यों को बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था। उन्हीं 5 शिष्यों को लेकर संघ की स्थापना सारनाथ में की है। संघ की स्थापना, बुद्ध संघ की जो स्थापना बुद्ध ने की है वो सारनाथ में की थी। सारनाथ। ठीक है, वहां 5 शिष्यों को लेकर, 5 शिष्यों को लेकर स्थापना की। बुद्ध ने 5 शिष्यों को लेकर बुद्ध ने सारनाथ में इसकी संघ की स्थापना की। तो 5 शिष्य ये, जो संघ में जो छठा शिष्य शामिल हुआ था वो यश था, जो काशी का व्यापारी था। याद है आपको, वाराणसी गए थे वहां से, तो फिर संघ में यश शामिल हुआ था। तो ध्यान रखना है, संघ में जो छठा सदस्य था, छठा शिष्य था संघ में शामिल, छठा शिष्य वो यश था। यश जो इनको काशी में, वाराणसी में मिला था। काशी का श्रेष्ठी व्यापारी यश। ये जो संघ था ना जो बुद्ध ने बनाया था, ये गणतंत्रात्मक प्रणाली उस व्यवस्था पे आधारित था। यानी इसमें चुनाव होता था। जैसे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कैसी होती है कि उसमें जो नेता होता है उसका चुनाव होता है जनता के द्वारा। तो यहां पर भी जो संघ का प्रमुख होता था, संघ का और होता था, तो उसका चुनाव होता था जो संघ के भिक्षु होते थे उनके द्वारा। ठीक है, एक कार्यकारी होती थी, वो काम करती थी। तो ये गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था। संघ की जो प्रणाली थी, काम करने का जो तरीका था, गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित। ये बुद्ध ने जो ये संघ स्थापित किया और ये जो गणतंत्रात्मक प्रणाली उन्होंने चलाई, क्योंकि बुद्ध प्रभावित थे जो लिच्छवी थे, लिच्छवियों का जो गणराज्य था, जो वजी और मल्ल 2 संघ हुआ करते थे, गणराज्य हुआ करते थे। तो लिच्छवियों की गणराज्य जो व्यवस्था थे उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उसी के कारण से इन्होंने ऐसा किया था। बुद्ध लिच्छवी जो वैश्याली के लिच्छवी हैं, की गणतंत्र व्यवस्था से प्रभावित हैं। अक्सर वो इसका जो है इसकी बड़ाई करते रहते थे। जो लिच्छवियों की गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, महाजनपदों में पढ़ा था ना कि जो वजी संघ था उसके अंदर 8 गणराज्य थे, जिसमें एक ये वैश्याली के लिच्छवी थे। और मल्लों में 2 गणराज्य थे, पावा के मल और कुशीनगरा के मल। तो जो वैश्याली के लिच्छवी हैं उनकी गणतंत्रात्मक प्रणाली से, लिच्छवी वैश्याली में तो लिच्छवियों का राज था और गणराज्य व्यवस्था थी, उससे प्रभावित होकर ही इन्होंने संघ में ये व्यवस्था लागू की थी। आपसे पूछ भी सकते हैं
इस संघ में गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो लागू हुई वो किससे प्रभावित थी? लिच्छवियों से प्रभावित थी। अगर और बात करें तो संघ की जो सभा होती थी उसकी जो कार्रवाइयां होती थी उसमें न्यूनतम कोरम था 20। सभा की कार्रवाई में कम से कम 20 सदस्य का न्यूनतम कोरम था। संघ की सभा की जो वेद कार्रवाइयां होती थी, बैठकें होती थी, कार्रवाइयां होती थी, हेतु न्यूनतम कोरम 20। ये जो संघ के नियम है कि संघ कैसे चलेगा, संघ के नियम हमें एक बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं जिसका नाम है त्रिपिटक। और त्रिपिटक में भी जो विनय पिटक है, विनय पिटक के अंदर हमें संघ के नियम मिलते हैं कि संघ का संचालन कैसे होगा, क्या होगा। ये विनय पिटक में जो बाद में बुद्ध के निर्वाण के बाद में विनय पिटक संकलित किया गया था। तो ये चीज है। अब देखो कुछ शब्दावलियां देखो, बौद्ध संघ से रिलेटेड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सभी, एक बार इनको अच्छी तरह से देखो। संघ संबंधी इनमें से क्वेश्चन आते हैं, आते क्या है, बहुत आते हैं। संघ में जो शब्दावलियां चलती थी, वर्ड, उनके अर्थ क्या है वो थोड़ा सा समझ के चलो। देखो जैसे एक वर्ड है नति, नति या नति को ही कहते हैं वृत्ति। नति या वृत्ति वर्ड क्या है? ये कहलाता है प्रस्ताव। जैसे संघ तो एक संसद की तरह है ना, संघ एक संसद की तरह है। यहां पर जो प्रस्ताव रखा जाता था उसको नति या वति कहा जाता था। अनुसंधान, ये थोड़ा सा देख लेना। जो प्रस्ताव का पाठ होता था, प्रस्ताव का पाठ मतलब जो प्रस्ताव पढ़कर सुनाया जाता था, ठीक है, तो उसे कहते थे अनुस्वान। ये वर्ड ध्यान में रखना है। होम स्कीम, होम स्कीम वर्ड का मतलब होता था कि बहुमत से अब इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है, तो बहुमत से प्रस्ताव पारित। अब बहुमत के द्वारा जो प्रस्ताव पारित हो जाता है उसको प्रस्ताव पारित से, बहुमत से पारित प्रस्ताव, यानी प्रस्ताव को कहते हैं अब वो पारित हो गया है। जैसे अपने नहीं होता है क्या, जब प्रस्ताव रखते हैं तो उसको संसद में विधेयक कहते हैं, और जब वो पारित हो जाता है तो वो अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। ये है। एक वर्ड है अधिकरण। अधिकरण, किसी भी प्रस्ताव में अगर मतभेद हो गया तो वो अधिकरण कहलाता था। उसके लिए अधिकरण शब्दावली, प्रस्ताव में जो मतभेद होना वो अधिकरण था। एक वर्ड है छंद। छंद क्या होता था? वोटिंग, जो मत पड़ता था ना, जो वोटिंग होती थी बहुमत के लिए, तो मत को कहते थे छंद। ठीक है। एक होता था गुल्लक, गुल्लक। ये गुल्लक क्या होता था? ये होता था गुप्त मतदान। किसी पर अगर गुप्त मतदान करवाना है, एक संसद की तरह चलता था संघ। गुल्लक मतलब होता था गुप्त मतदान। एक होता था वर्ड विवतक। विवतक का मतलब होता था कि प्रत्यक्ष मतदान, जो गुप्त नहीं हो, प्रत्यक्ष हो, सीधा दिया जाता हो,
डायरेक्ट जो मतदान होता था उसके लिए। कई वर्ड हैं जो आपको ध्यान में रखने एग्जाम की दृष्टि से। एक है आसन प्रज्ञापक। ये आसन प्रज्ञापक क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि ये आसन मतलब बैठने का स्थान। सभा में जो कौन कहाँ बैठेगा, बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नति या वृत्ति प्रस्ताव को कहते हैं। अनुस्वान प्रस्ताव पाठ को कहते हैं। भूमि स्कीम बहुमत से पारित प्रस्ताव को। अधिग्रहण प्रस्ताव में मतभेद को। छंद मत को। गुल्लक गुप्त मतदान को। विवर्तक प्रत्यक्ष मतदान को। और आसन प्रज्ञापक जो आसन देता है। ये मोस्ट वाले तो याद होने ही चाहिए। ये पहले याद होने चाहिए, बाद में और पढ़ते रहो बस, लेकिन ये याद होने ही चाहिए। बाकी तो पढ़ते रहो, अब इनका कोई कितने की याद करोगे। ये याद कर लोगे सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो मोस्ट नहीं लगाए हैं वो इनको पढ़ते रहना। कुछ चीजें पढ़ते पढ़ते भी तो ऑटोमेटिक चेतन मन में चली जाती है, ताकि ऑप्शन के हिसाब से आप कर दोगे फिर। एक सबसे महत्वपूर्ण शब्दावली बता रहा हूं मैं, उपोषित की। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपोषित क्या होता है? उपोषित का मतलब होता है, जनरली अगर मैं सरल शब्दों में समझाऊं, उपोषित का मतलब उपवास। सरल शब्दों में उपोषित शब्दावली क्या है? उपोषित वो लोग होते थे जो धर्म वार्ता करने के लिए एकत्रित होने का काम करते थे। ये धर्म पर उपोषित क्या होता था, एक धर्म वार्ता करने के लिए इकट्ठा होते थे। ये हर 15 दिन में होता था उपोषित। उपोषित वेरी इंपॉर्टेंट है। इकट्ठे होते थे कब? हर 15 दिन में। धर्म वार्ता करने के लिए एकत्रित होना। ठीक है, ये था उपोषित। कब होते थे ये? अमावस्या व पूर्णिमा। अमावस्या व पूर्णिमा, तो मैं क्या कह सकता हूं, हर 15 दिन में आती है ना ये। तो ये पाक्षिक इकट्ठे होते थे, ये उपोषित कहलाती थी। और इसमें क्या होता था, जो भी उन्होंने 15 दिन में कोई अपराध किया है, तो वहां अपने अपराधों की स्वीकृति लेवे। अगर छोटा सा भी कुछ भी संघ का नियम तोड़ा है या किसी प्रकार का अपराध किया है, तो उसकी वो स्वीकृति यहां से लेवे। ये उपोषित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बौद्ध धर्म में था कि अगर आप गलती करते हो तो उसकी आप संघ की बैठक में स्वीकृति लो, उसकी कि आपने ये कर दिया, उसको स्वीकार करो। तो ये हो गई। तो ये आपको थोड़ा सा संघ की शब्दावलियां मैंने बता दी है, ये ध्यान में रखना है। ये मैंने आपको संघ की शब्दावलियां बताई जो संघ में अक्सर काम में आती है। उसके अलावा मैं आपको बौद्ध धर्म की शब्दावलियां बताता हूं। वैसे देखो, अगर बौद्ध धर्म की कर दो तो ये भी तो वैसे तो बौद्ध धर्म की है ना, लेकिन वो स्पेशली थोड़ी संघ की थी, इसलिए मैंने अलग बता दी। बौद्ध धर्म की अलग बता रहा हूँ। ठीक है, उसकी स्पेशल बता दी। हो सकता है इनमें शब्दावलियां जो संघ के लिए भी यूज आती है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो कुछ वर्ड है, जैसे है एक उपासक, क्या होता है भाई? इनमें उपासक क्या होता है? उपासक, जैसे एक वर्ड आता है कि उपासक क्या है। बौद्ध धर्म में उपासक क्या है? उपासक है जो गृहस्थ व्यक्ति होता है, जो बौद्ध धर्म को मानता है, वो उपासक है। जैसे कोई राजा है, तो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया बस, और गृहस्थ जीवन जी रहा है, तो इसका मतलब वो बौद्ध धर्म का उपासक है। बौद्ध धर्म मानकर जो गृहस्थ जीवन जीता है, बौद्ध धर्म मानकर जो
गृहस्थ जीवन जीता है। जो गृहस्थ जीवन जीता है, जीने वाला है, वो उपासक है। एक वर्ड है परवज्या। ये परवज्या क्या है? बौद्ध धर्म के अंदर सबसे पहले अगर कोई भिक्षु बनना चाहता है, अगर संघ में आना चाहता है, तो सबसे पहले उस एक प्रोसेस है, उसे गृह त्याग करना होगा। जैसे नौकरी की तरह है ये, गृह त्याग करना होगा पहला काम। और वो करना, और वो भी लगभग 15 वर्ष आयु। तो उसे परवज्या करनी होगी। और परवज्या किसे कहते हैं? गृह त्याग करना। बौद्ध धर्म में परवज्या का मतलब क्या है? गृह त्याग करना। इसमें लगभग 15 वर्ष की आयु में आपको गृह त्याग करना होगा। फिर अगर आपने गृह त्याग कर दिया, गृह त्याग करना तो कहलाता है परवज्या। और जब आपने परवज्या कर दी, तो अब आप बन गए शर्मण। अब आप शर्मण कहलाओगे, या कहलाओगे। इसके लिए श्रामणेर वर्ड भी काम में आता है। अब शर्मण बन गए बौद्ध धर्म के। ठीक है, शर्मण मतलब क्या होगा? जिसने गृह त्याग कर दिया, जिसने परवज्या करने वाला, जिसने गृह त्याग कर दिया, जिसने परवज्या कर लिया, ये चरण है। फर्स्ट चरण आपका ये है, गृह त्याग करना यानी परवज्या करना। फिर जो परवज्या कर दी वो कहलाएगा अब शर्मण। अब उसको संघ में जाना है, तो पहले वो शर्मण रहेगा। संघ में जाना उपसंपदा कहलाता है। संघ में एडमिशन लेना क्या कहलाता है? उपसंपदा। अब उसको संघ में प्रवेश लेना है। तो संघ में प्रवेश अगर वो हो गया, लेना मतलब होना, तो ये प्रोसेस कहलाएगी आपकी उपसंपदा कहलाएगी। अब ये भिक्षु कौन होता है? जिसने संघ में प्रवेश ले लिया है, जिसने उपसंपदा कर ली है। उपसंपदा करने वाला, अब वो भिक्षु कहलाएगा। लगभग 20 वर्ष आयु रहती है उसकी। इसका मतलब है 5 साल तक वो शरमण की भूमिका में रहता है लगभग। पहले घर छोड़ा तो वो शरमण कहलाया, 5 साल तक वो शरमण ही रहा। ठीक है, और फिर उसने प्रवेश लिया संघ में, वो उपसंपदा पर प्रोसेस है। फिर वो भिक्षु कहलाया। तो शरमण और भिक्षु दो होते हैं। परवज्या करने पर आप शरमण हो, घर छोड़ा है तो, लेकिन आपका संघ में प्रवेश नहीं होगा। उपसंपदा होने पर आपका संघ में प्रवेश होगा, फिर आप भिक्षु हो। अब जब भिक्षु बनाया जाएगा, तो एक कार्यक्रम रखा जाएगा। ठीक है, और उनको भिक्षुओं के कपड़े दिए जाएंगे, गेरुए वस्त्र। इस समारोह को कहते हैं कंथीन। कंथीन क्या होता है? जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनको गेरुए वस्त्र वितरण करने का समारोह। वस्त्र वितरण करने का समारोह कंथीन कहलाता है। बौद्ध भिक्षुओं को गेरुए वस्त्र वितरण करने का समारोह क्या कहलाता है? कंथीन कहलाता है। तो ये थोड़ी सी शब्दावलियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कोई मोस्ट भी लगवा दूंगा। एक वर्ड है वसा। वसा क्या चीज है? वसा या आश्रय भी कहते हैं इस वर्ड को, वसा या आश्रय। या इसे एक और वर्ड कहा जाता है वसावास। क्या कहा जाता है? वसावास। या इसे एक वर्ड और कहा जाता है वर्षावास। ये अब समझ गए आप अच्छी तरह से। जब वर्षा, वसा शब्द बना है वर्षा से, संस्कृत के बिगड़ के ही तो इनके शब्द बनेंगे ना। इनकी भाषा पाली है और पाली संस्कृत का ही रूप है। शब्द को बिगड़ गया, वो वर्षा का वसा हो गया है। वर्षावास मतलब वर्षावास। मैंने आपको बताया था कि जैन हो चाहे बौद्ध हो चाहे हिंदू हो, साधुओं में एक होता है कि वो वर्षा काल के 4 महीने, चौमासा, चतुर्मास,
एक ही जगह रहकर बिताते हैं, समाधि लेते हैं, उन महीनों में वो उपदेश भी नहीं देते हैं। तो वर्षा काल के 4 महीने, ये 4 महीने जिन्हें कहते हैं चतुर्मास। ठीक है। एक जगह या स्थान पर व्यतीत करते हैं। ठीक है। और उपदेश नहीं देते हैं। ये उनका समाधि का ध्यान, समाधि लगाते हैं। 4 महीने वो समाधि में ध्यान लगाएंगे। ध्यान, समाधि मतलब ध्यान। 4 महीने वो उपदेश नहीं देते हैं। भिक्षु एक ही जगह रहता है। और तो वर्षा काल के 4 महीने चतुर्मास भिक्षु, चाहे बुद्ध हो चाहे कोई हो, भिक्षु एक जगह या एक स्थान पर रहते हैं, उपदेश नहीं देते हैं, समाधि ध्यान लगाते हैं। ये वर्षा काल में ऐसा ही होता है। इसे चतुर्मास कहते हैं, इसे वर्षा या आश्चर्य कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखो एक वर्ड है परवारणा। परवारणा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। परवारणा, परवारणा की जगह इनकी लैंग्वेज में पवारणा, बिगड़ा हुआ शब्द, या पावरण, ऐसे भी लिखा सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपको 4 महीने वर्षावास में रहने, एक ही जगह, उपदेश भी नहीं देने हैं। मैंने बताया था बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो चतुर्मास बिताए हैं वो कहाँ बिताए हैं? श्रावस्ती में, कौशल की राजधानी में बिताए थे। अब क्या होता है, भिक्षु सब ऐसा ही करते हैं। ठीक है। वर्षावास के अंत में वापस संघ में सम्मिलित होकर अपने अपराध की स्वीकृति कराना आवश्यक है। ये वार्षिक होती है, यानी कि हर साल आपने 4 महीने आप बाहर रहे, फिर आप आओगे संघ में और फिर अपने अपराध की स्वीकृति कराओगे। वो है वारणा। इसके बाद की स्टेप है ये। वर्षा वास के अंत में वापस अपने संघ में सम्मिलित हो गए। संघ में सम्मिलित होकर जो भी इस दौरान कुछ भी ऐसी घटना हुई है, होकर अपने अपराध की स्वीकृति आवश्यक है। और ये कब होता था? ये परावणा कब होता था? सीधी सी बात है, वार्षिक होगा। क्योंकि हर चतुर्मास साल में एक बार ही आएगा ना, 4 महीने बरसात के, तो हर साल होगी, तो हर साल ये वार्षिक ही होगी। तो ये है परावरणा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ यही एग्जाम में आ रहे हैं, बार बार में ये शब्द ही आ रहे हैं। एक वर्ड है जो है उदक साटी। उदक साटी। उदक साटी वर्ड क्या है ये? उदक साटी ये क्या होता है? जो भिक्षुणियां होती है ना, भिक्षुणियां, महिलाएं भी तो संघ में शामिल कर ली थी बुद्ध ने, इनके लिए भी तो अलग मठ वगैरह बना दिए थे। तो भिक्षुणियों को दिया जाने वाला जो वस्त्र है, भिक्षुणियों को दिया जाने वाला वस्त्र, भिक्षुणियों को जो वस्त्र दिया जाता था उसे कहा जाता है उदक साटी। देखो एक वर्ड है पातिमोक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वैसे तो प्रतिमोक्ष वर्ड है, और प्रतिमोक्ष वर्ड संस्कृत का बिगड़कर पातिमोक्ष बन गया है, जो कि मोक्ष। मोक्ष, पातिमोक्ष, ये जो बिगड़ कर बना है, पाली लैंग्वेज है इनकी,
तो पाली लैंग्वेज में पातिमोक्ष कहोगे इसे, पातिमोक्ष को। क्या होता है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के इसमें ये संघीय नियम है, रूल्स हैं ये। पातिमोक्ष, प्रतिमोक्ष, यानी समय समय पर भिक्षुओं को जो सभा होती है उसमें उनको बताया जाता है कि आपको ये नहीं करना है, ये करना है, ये पातिमोक्ष है। अर्थात विशेषकर इसमें यह बताया जाता है कि आपको ये नहीं करना है, मतलब बौद्ध भिक्षुओं के लिए निषेधात्मक रूल्स है, ये नियम है, आप पर रोक है, ये प्रतिमोक्ष पातिमोक्ष आपके ऊपर रोक है। सिंपल पूछे कि पातिमोक्ष क्या है तो आप बताओगे कि बौद्ध परंपरा में रूल्स है, ये परंपरा में संघ के नियम है। ठीक है, आपको इनको फॉलो करना होगा, बस पातिमोक्ष संघीय नियम है। लेकिन अगर एग्जैक्ट बहुत अच्छी तरह से पूछ ले तो इसका उत्तर क्या बताओगे कि यह वास्तव में भिक्षुओं को सभा में जो दिया जाता था समय समय पर, जो विधि निषेधों का जो पाठ होता था वो पातिमोक्ष कहलाता था। मीटिंगें होती थी सभा में, समय समय पर सभा में बौद्ध भिक्षुओं को, पाठ मतलब जो प्रस्ताव होता था, तो बौद्ध भिक्षुओं को विधि निषेधों का पाठ ये रूल्स ही है एक तरह से ना, विधि निषेधों का पाठ, विधि निषेधों आपको कानून समझाए जाएंगे और वो निषेधात्मक कानून से उन पाठों को पातिमोक्ष या प्रतिमोक्ष कहते हैं। अगर मैं इसको सरल भाषा में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए निषेधात्मक नियम कि आपको ये नहीं करना है। एग्जामिनर देखो कुछ भी दे सकता है तो रूल्स ही ना, चाहे निषेधात्मक हो, जैसे सिंपल दे दिया बौद्ध परंपरा में रूल्स हैं, बिल्कुल रूल्स हैं, लेकिन वास्तव में ये निषेधात्मक रूल्स हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, रियल कानून की ये है, रूल्स तो है। एग्जाम में कहा पातिमोक्ष क्या है, बौद्ध परंपरा में संघ के नियमों को कहते हैं, बिल्कुल सही है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो निषेधात्मक रूल्स बनाए गए हैं वो हैं, बिल्कुल सही है। जो विधि निषेधों का पाठ है बिल्कुल वही तो है ये। तो एग्जामिनर इसको एक देखो एक वर्ड और चलता है, पातिमोक्ष है ना, इसके आगे मैंने एक वर्ड जोड़ दिया भिक्षुणी, भिक्षुणी प्रतिमोक्ष। अब ये तो संस्कृत है लेकिन इनकी लैंग्वेज कौन सी है, पाली है। तो पाली ग्रंथों में भिक्षुणी को क्या कहा गया है, भिक्कुमनी। जैसे देसी भाषा होती है ना बिगड़ा हुआ, पातिमोक्ष आपको पता ही है, पातिमोक्ष। ये तो ये और इसमें क्या अंतर है, नाम से ही पता चल गया, ये भिक्षुणियों के लिए रूल्स है। वो जैसे बौद्ध भिक्षुओं के लिए थे, ये बौद्ध भिक्षुणियों के लिए है, भिक्षुणियों के निषेधात्मक नियम। पातिमोक्ष मतलब निषेधात्मक नियम, भिक्षुणी लिखा है तो भिक्षुणियों के हैं, सिंपल लिखा है तो भिक्षुओं के हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, तो हर तीसरा चौथा एग्जाम में घेर घेर के आ रहा है। एक वर्ड बौद्ध में चलता है मार, ये मार क्या है, बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि ये कामदेव है, जिसने जब सिद्धार्थ समाधि ले रहे थे, जब वो तपस्या कर रहे थे तो उसको भंग करने का प्रयास किया था कामदेव ने। तो कामदेव को यहाँ पे मार कहा गया है। जैसे कहते हैं ना विश्वामित्र की तपस्या मेनका भंग करना चाहती थी, इसी प्रकार बुद्ध जो सिद्धार्थ है जब वो ज्ञान की प्राप्ति कर रहा था तो उसकी तपस्या भंग करने के लिए मार आया था। मार मतलब कामदेव, तो मार कौन है, कामदेव है।
पूछा जाएगा बौद्ध धर्म में मार कौन है? कामदेव है, जिसने सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मतलब कोष्टक में लिख रहा हूं बुद्ध, बुद्ध की समाधि ध्यान है, एक ही बात है ना, समाधि या ध्यान को भंग करने का प्रयास किया। मार। उसके अलावा एक वर्ड है सड़ वर्गीय भिक्षु। ये क्या चीज है सड़ वर्गीय भिक्षु? सड़ का मतलब होता है कि भाई सड़ मतलब जो छह या सड़ मतलब, यहाँ ये मान लो आप षड्यंत्र रचने वाला होता है ना, वहीं से वर्ड बना है ये सड़। सड़ वर्गीय भिक्षु, नाम से पता चला एक ऐसा वर्ग है जो षड्यंत्र रचता है बुद्ध के खिलाफ। बुद्ध के प्रति जो विरोधी भावना रखने वाला गुट था भिक्षुओं का, संघ के अंदर भी तो होते हैं ना, पूरे बुद्ध के फेवर में थोड़ी थे। बुद्ध आजीवन संघ के अध्यक्ष रहे थे, आजीवन। बस थोड़ा सा गला खराब है। एक वर्ड है चीवर। चीवर क्या होता है? चीवर का मतलब होता है जो बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र होते हैं उन्हें कहते हैं चीवर। बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र, बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र क्या कहलाते हैं? चीवर कहलाते हैं। इसके तीन भाग होते हैं। बौद्ध भिक्षु जो पहनते हैं वो चीवर कहलाते हैं। तीन भाग है, एक तो है अंतर्वासक। अंतर्वासक का मतलब जो अंदर पहना जाता है। एक है उत्तरासंग, जो ऊपर से पहना जाता है, उत्तरासंग। ये वस्त्रों के ही नाम है, ठीक है। एक है संघाटी, ये वस्त्र ही है, सामूहिक रूप से इनको चीवर कह देते हैं, ठीक है। ये भी मोस्ट है, चीवर। एक वर्ड है 10 बल। 10 बल क्या होता है? बुद्ध को ही 10 बल कहा गया है, ध्यान रखना, 10 बलों वाला। बुद्ध को ही 10 बलों वाला कहा गया है। तो आपसे 10 बल पूछे तो बुद्ध को ही कहा गया है। एक वर्ड है बौद्ध धर्म में शब्दावलियों का देशना। एकदम व्यवस्थित तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। अब शब्दावलियां हो रही है अपनी, ठीक है। देखो क्या है देशना, क्या है? बुद्ध के जो प्रवचन थे, जो बुद्ध देते थे, मौखिक रूप से देते थे,
और जो बुद्ध अपराध कहते थे कि स्वीकार करो, उनके संदर्भ में ये देशना शब्द का प्रयोग हुआ है। बुद्ध के जो मौखिक प्रवचन है तथा जो वो अपराध स्वीकृति के संदर्भ में देशना शब्द का प्रयोग हुआ है। तो स्पष्ट नहीं है कि ये देशना वर्ड किसके लिए है। तो आप ये ध्यान रखोगे कि जो बुद्ध के मौखिक प्रवचन है, क्योंकि वो लाइन पढ़ने से पता चलता है अपन को कि वो शायद मौखिक प्रवचनों की बात कर रहा है। तथा अपराध स्वीकारोक्ति के संदर्भ में देशना शब्द प्रयोग आया है। देशना एक वर्ड है परमिता। ये परमिता वर्ड क्या है? परमिता वर्ड उत्कृष्ट साधना को कहा जाता है। साधना के 6 तरीके बताए गए हैं। परमिता उत्कृष्ट साधना संख्या है 6। ये एक बार पढ़ के निकल जाना बस, ठीक है, इसलिए कोई मोस्ट वोस्ट भी नहीं लगाया मैंने इनमें। एक वर्ड है अपोहवाद। ये अपोहवाद क्या होता है? अगर अपन बात करें तो ये एक अवधारणा है शब्द तथा अर्थ के संदर्भ में, और अपोहवाद की जो इस धर्म के अंदर ही है, बुद्ध ने नहीं दी थी। ये बौद्ध धर्म की शब्दावलियां। अपोहवाद के प्रतिपादक जो है वो दिंगनांग है। कौन है प्रतिपादक इस विचारधारा के? दिंगनांग। इन्होंने ये विचारधारा दी है। इस विचारधारा में आप इतना ही ध्यान रखो, ये दर्शन की विचारधाराएं, इनमें ज्यादा खोना नहीं हमने। जो शब्द है तथा अर्थ है के संबंध की अवधारणा, शब्द और अर्थ के संबंध की अवधारणा है, बस इतना ही ध्यान रखना। एक वर्ड आता है बुद्ध क्षेत्र। ये वर्ड किसके लिए काम में आता है? बुद्ध क्षेत्र। बुद्ध क्षेत्र, बुद्ध जिस लोक में उत्पन्न हुए उसे बुद्ध क्षेत्र कहा गया। बुद्ध जिस लोक में पैदा हुए, जिस लोक में बुद्ध ने जन्म लिया, उत्पन्न हुए, ठीक है, वो बुद्ध क्षेत्र है। जिस क्षेत्र में, जिस लोक में पैदा होते हैं या उत्पन्न होते हैं, कोई सा वर्ड ले लो काम में, बुद्ध क्षेत्र हो गया। उसके अलावा कुछ से एक शब्दावलियों से और एक्स्ट्रा है, उनसे अपन गुजर सकते हैं। वैसे अगर परिमिता की उत्कृष्ट साधना जो संख्या 6 है, अगर 6 परिमिता जानना चाहते हो तो परिमिता भी बता देता हूँ 6 कौन कौन सी है। तो एक तो है परिमिता वीर्य। वीर्य का मतलब होता है शक्ति। एक है प्रज्ञा। प्रज्ञा ये आप तो इतना ध्यान लेंगे ना, परमिता कौन से में है? जैन में है कि बौद्ध में? सत्य असत्य में फंसा देगा तो अपन को पता है परमिता बौद्ध धर्म की अवधारणा है। वीर्य, प्रज्ञा, दान, शील, ये इन्हीं के अंदर आता है। इसके अंदर शांति, ध्यान, शांति, ध्यान, ये है परमिता। 6 परमिता बता रखी है। इनको पढ़ना ही है, इनको याद करने मत बैठ जाना तुम लोग, ठीक है? जो मोस्ट है उनको याद करना है। 4 ऋषिपाद होते हैं। 4 ऋषिपाद। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन आए ना, नाम नहीं पूछेंगे तो इतना तो होना ही चाहिए ना कि ऋषिपाद की यह अवधारणा, या कितने ऋषिपाद बौद्ध धर्म में, या 4 लाइनों में लिखा जाए कि 6 ऋषिपाद की अवधारणा। नहीं, 4 है। कौन कौन से हैं?
वीर्य, छंद। वीर्य तो उसमें भी था, परमिता में भी था। छंद है चित्त और मीमांसा। चित्त और मीमांसा, ये 4 ऋषिपाद बताए गए हैं। उसके अलावा 5 इंद्रियां बताई गई है, ध्यान रखना। संख्या ध्यान रख लो आप, तो 5 इंद्रियां। 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? वीर्य तो है ही है, ठीक है। श्रद्धा है, स्मृति है, समाधि है। स्मृति है, समाधि है, प्रज्ञा है, ये चीज है। तो ये शब्दावलियां हो गई इनकी, जो बौद्ध धर्म है उसकी। अब अपन एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। मोस्ट और नहीं लगाया तो और लगा दूंगा मैं। देखो, सबसे पहले बात आती है कि बुद्ध ने बौद्ध संघ बनाया था। तो उद बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी बुद्ध ने? सारनाथ में। कितने शिष्यों को लेकर की थी? 5 शिष्य जो शुरू में सारनाथ में बने थे उनको लेकर। संघ में जो छठा शिष्य आया था वो कौन आया था? यश आया था ना। बुद्ध फिर काशी गए थे तो यश बना था, श्रेष्ठी यश। व्यापारी मतलब श्रेष्ठी, सेठ जी, एक ही बात होती है। कौन सी प्रणाली पर आधारित था? गणतंत्रात्मक प्रणाली पर। और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रणाली बुद्ध ने कहां से सीखी थी? बुद्ध वैशाली की जो प्रणाली थी, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, उससे बड़े प्रभावित थे, क्योंकि गण चलते थे वहां। क्योंकि वज्जी में थे, वज्जी में 8 गण थे और लिच्छवियों का गण सबसे बेस्ट था, गणराज्य शासन। उससे तो इन्होंने ऐसा ही बनाया। संघ की सभा की वेद कार्रवाई हेतु न्यूनतम कोरम 20। संघ के नियम किसमें मिलते हैं? विनय पिटक में मिलते हैं। वो तो आगे समझ जाओगे जब मैं ये पिटक पढ़ाऊंगा। संघ की शब्दावलियां देखो, ये एक संसद की तरह चलती है। नति या व्रति, ये प्रस्ताव है। अनुस्वान जो प्रस्ताव पाठ है, वो जो प्रस्ताव पाठ किया जाता है उसको बोलकर वो अनुस्वान। भूमि स्कीम क्या है? बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो भूमि स्कीम कहलाता है। अधिकरण, अगर किसी प्रस्ताव में मतभेद हो जाते हैं तो वो अधिकरण है। छंद, जो मत वोटिंग होती है, मत होता है, उस एक वोट को, मत को छंद कहते हैं, कि भाई इतने छंद मिले, इतने छंद मिले। गुल्लक, जो गुप्त मतदान होता है वो गुल्लक है। जैसे गुल्लक में पैसा गुप्त रहता है। व्युत्तक, प्रत्यक्ष मतदान। आसन प्रज्ञापक, जो आसन देता है, सभा में बैठने की व्यवस्था करता है, वो आसन प्रज्ञापक होता है। उपोसत एक बहुत बड़ी संघ की शब्दावली है। ये क्या होते हैं? संघ में धर्मवार्ता करने के लिए एकत्रित होते हैं। ये पूरे 3 इंपोर्टेंट लगा दिया, और क्या है? अमावस्या और पूर्णिमा, यानी 15 दिन में इकट्ठे होते हैं, पाक्षिक, और अपराधों की स्वीकृति लेते हैं। बौद्ध धर्म की शब्दावलियों की बात करें, उपासक, जो बौद्ध धर्म मान लेता है और गृहस्थ जीवन जीता है, वो उपासक है। परवाज्या, जो ग्रह त्याग कर देता है, यानी उसको भिक्षु बनना है तो पहले आपको परवाज्या करनी होगी, ग्रह त्याग, लगभग 15 साल की आयु में। फिर आप शरमण बन जाओगे। अगर आपने परवाज्या कर ली तो आप शरमण हो। फिर उपसंपदा, फिर संघ में प्रवेश करने की प्रोसेस उपसंपदा होगी। भिक्षु, उपसंपदा करने वाला, जो 20 वर्ष आयु, तो वो भिक्षु हो गया। अब पहले परवज्या की तो शरमण, फिर उपसंपदा होने पर भिक्षु। संघ में प्रवेश होने के बाद ही भिक्षु कहलाओगे। फिर एक कार्यक्रम रखा जाता है, कंथीन। बौद्ध भिक्षुओं को जो गेरुए वस्त्र यहाँ पर वितरित किए जाते हैं वो कंथीन है। वसा, आश्चर्य, वसावास या वर्षावास। ये वर्षा काल में जो 4 महीने होते हैं, चतुर्मास, भिक्षु एक ही जगह रहते हैं, उपदेश नहीं देते हैं, समाधि लगाते हैं, चतुर्मास, वो है वर्षावास। परवारणा, पवारणा या पावरण, वर्षा काल के अंत में, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्षा काल के अंत में, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्षा काल के अंत में संघ में वापस सम्मिलित होते हैं।
और अपराधों की स्वीकृति लेते हैं। यह वार्षिक होती है, क्योंकि हर वर्षा काल के बाद होगी तो वार्षिक ही होगी। और उद्दक साटी क्या होती है? जो भिक्षुणियों के कपड़े होते हैं वो उद्दक साटी, और भिक्षुओं के कपड़े होते हैं वो चीवर है। प्रतिमोक्ष सबसे इंपॉर्टेंट शब्दावली है ये। एक तरह से ये संघ के नियम है, लेकिन वास्तव में देखें तो ये निषेधात्मक नियम है। सभा में बार बार मीटिंगें होती है, बौद्ध भिक्षुओं को नियम बताए जाते हैं, उनका पाठ करवाया जाता है, वही पातिमोक्ष है। पाठ का मतलब वहां बोल के सुनाए जाते हैं कि ये रूल्स हैं। बौद्ध भिक्षुओं के निषेधात्मक रूल्स ही पातिमोक्ष हैं। भिक्षुणी प्रतिमोक्ष या भिक्षुणी, ये भिक्षुणियों के निषेधात्मक रूल्स हैं। मार कौन था? कामदेव था, जो बुद्ध की तपस्या जिसने भंग करने का प्रयास किया था। षड्वर्गीय भिक्षु यानी जो भिक्षु, षड यानी षड्यंत्र रचने वाला गुट था भिक्षुओं का, बुद्ध के प्रति जो विरोधी भावना रखने वालों का गुट था, वो षट वर्गीय भिक्षु कहा गया। चिवर, बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्रों को चिवर कहा गया। 3 भाग है, अंतर्वासक, उत्तरासंग और संघाटी। 10 बल, बुद्ध को ही 10 बल कहा गया, बुद्ध को ही 10 बल कहा गया। देशना, बुद्ध के जो मौखिक प्रवचन है, जो अपराध स्वीकृति के संदर्भ में ये देशना वर्ड आया। परमिता, जो उत्कृष्ट साधना है वीर्य, प्रज्ञा, दान, शील, शांति, ध्यान। अपोहवाद क्या है बौद्ध धर्म में? इसके प्रतिपादक जो हैं वो दिंगनांग को माना जाता है। वो शब्द और अर्थ के संबंध की अवधारणा देते हैं। बुद्ध क्षेत्र क्या है? बुद्ध जिस लोक में उत्पन्न हुए वो बुद्ध क्षेत्र है। क्या ऋषिपाद है? वीर्य, छंद, चित्त, मीमांसा। 5 इंद्रियां हैं, वीर्य, प्रज्ञा, दान, शील, वीर्य, श्रद्धा, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। 5 इंद्रियां हैं। तो ये हो गए संघ के रूल और बौद्ध धर्म की शब्दावलियां वगैरह। आजकल बहुत आ रहा है